अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया। दोस्तों, ऑप्टिक नर्व के रिगार्डिंग आप हमारे चैनल पे कई सारी वीडियोस देखते रहते हैं। ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आपने कई बार अगर हमारी वीडियो देखी होगी। ऑप्टिक नर्व जो हमारा ब्रेन और आइज़ के बीच में एक कनेक्शन है, एक ब्रिज का काम करती है। जो चीज़ें हम देखते हैं वो ऑप्टिक नर्व मैसेज जो है ब्रेन को पहुंचाती है, तब हमारा ब्रेन उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है, देखते हैं, और तब इस तरीके से हम सारी चीज़ों को जो है देख पाते हैं। जहाँ तक सवाल है ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया, ये कॉन्जेनिटल कंडीशन होती है, बाई बर्थ होती है, जन्म से ही कुछ बच्चों में है। आप कह सकते हैं कि उनका जो ऑप्टिक नर्व है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, यानी कि ऑप्टिक नर्व पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती है, और फिर इस तरीके से पेशेंट के अंदर, बच्चों के अंदर देखने में समस्या, देखने की प्रॉब्लम जो है हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया। हमारे सेंटर पे ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया का केस जो है चल रहा है, और उस पेशेंट को इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। उसकी जो निस्टिग्मस की कंडीशन होती है, आई जो मूवमेंट जो इसमें, क्योंकि ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया में निस्टिग्मस भी पेशेंट को हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले कॉल आई थी, उन्होंने बताया, और विजन में भी सुधार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया के बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दूं, ताकि और भी लोग इस तरीके से, अगर जिनके बच्चे इस तरीके से परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकें। जो इस तरीके के चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया के साथ साथ एक कंडीशन और बन जाती है, जिसे मतलब अंडर डेवलप पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो है डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें ग्रोथ हार्मोन भी रहते हैं और कई तरीके के हार्मोन्स रहते हैं। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, इसकी वजह से भी बच्चे के अंदर कई सारी कमियां जो है हो जाती हैं। और ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया के साथ साथ मिडलाइन ब्रेन एब्नॉर्मलिटीज़ की भी पॉसिबिलिटी होती है इस तरीके के केसेस में। सेप्टम, पेलुसिडम, कार्पस कैलोसम, ये नर्व फाइबर रहते हैं, और टिश्यूज़ जो होते हैं, ये जो ब्रेन के 2 हाफ्स होते हैं उसको जो है सेपरेट करते हैं। इस तरीके के केसेस में इनका भी डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की एबनॉर्मलिटी भी ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया के केसेस में देखने को मिलती है। और अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया यानी कि ONH के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला लक्षण तो ये है कि विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब विजुअल डिस्टर्बेंसेस, देखने में दिक्कत, ये माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। और दूसरा आपको यहाँ पर लक्षण देखने को मिलता है निस्टिग्मस, यानी कि निस्टिग्मस जो होता है, अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट जो होता है, वो कंडीशन के वो भी इसमें देखने को मिलता है। क्रॉस्ड आई स्ट्राबिस्मस या मिस अलाइनमेंट, आँखों का जो अलाइनमेंट है वो ऊपर नीचे हो जाता है, और फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट उसको फोकस करने में दिक्कत आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जो है जो मिड लाइन ब्रेन जो एबनॉर्मलिटीज़ भी इस तरीके के केसेस में हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो इंटेलेक्चुअल है, मतलब जो ब्रेन की जो क्षमता होती है नॉर्मल बच्चों में, वो थोड़ा घट जाती है उनकी तुलना में। नॉर्मल बच्चों की तुलना में जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है ब्रेन की, वो थोड़ा घट जाती है। और कुछ बच्चों में जो है सीजर्स भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस तरीके केसेस में पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोप्लेजिया का भी केसेज आ जाते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन भी घट जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रहते हैं, तो आपके बच्चे की ग्रोथ भी जो है घट सकती है। और जो हार्मोन्स जो रहते हैं, मान लिया कोई सेंटर रहते हैं, जैसे कि एपेटाइट, हंगर, भूख का सेंटर, प्यास का, थर्स्ट, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन बन सकती है, लो ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बन सकती है, और सेक्सुअल जो मैचुरेशन होती है, जो एक टाइम के बाद जो होता है ना, वो उसका भी डिले हो सकता है। तो ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया के मैंने कुछ आपको सिम्टम्स बताए, और उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोप्लेजिया भी शामिल हो गया, और जो मिडलाइन ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ रहती है वो भी, उसमें उनके लक्षण भी शामिल हो गए। और अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो इसका जो मेडिकल साइंस है उसका ये कहना है कि इसका कोई एग्जैक्टली कॉज जो है बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। कभी कभी जीन के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, इन्हीं कारणों को जो है माना जाता है कि इसकी वजह से जो है
ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया की कंडीशन बनती है। कुछ बच्चों में जो है बाय बर्थ ही ऑप्टिक नर्व का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया के केसेस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या और ज़्यादा दिक्कत जो है देखने को मिल सकती है। तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो अफेक्टेड पार्ट, ब्रेन के किस पार्ट में कहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो ब्रेन का जो पार्ट है वो किस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को जो है कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर जो है प्रभावित होगा। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन का कोई पार्ट है जो कि हंगर यानी कि भूख यानी कि एपेटाइट को कंट्रोल करता है, तो कुछ केसेस में क्या होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी पेशेंट को, उसकी हंगर जो है बढ़ जाएगी, या ऐसा हो जाएगा अवर्जन टू फूड हो जाएगा, मतलब उसको भूख ही नहीं लगेगी, भूख उसकी मर जाएगी। तो इस तरीके के दोनों जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होता है वो उसमें जो है गड़बड़ हो सकती है, और क्योंकि पैदाइश से ही ब्रेन के कुछ पार्ट जो है अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जो मोटर से स्किल्स होते हैं, जो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है वो प्रभावित हो सकता है बच्चों का। अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया या फिर ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड कोई भी जो है डिजीज़ हो रही है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व क्या क्या है कि इसको बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑप्टिक नर्व जो है इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है, और जिससे कि विज़न जो है, रोशनी जो है प्रभावित होने लगती है। तो हमारा हर वीडियो में जो भी हमारा टॉपिक रहता है, तो उसमें हमारा एसेंस यही रहता है कि इसमें होम्योपैथिक अप्रोच क्या है, होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है, होम्योपैथी क्या इसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकती है। बाकी तो जो एलोपैथी है या जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो जो चल रहा है, या आयुर्वेदा है जिसकी जो पैथी है वो तो कर ही रहे। ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया का कुछ केसेस है हमारे पास। एक केस में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है, और उसके जो स्क्विंट की जो समस्या थी, आंखें जो ऊपर चढ़ रही थी, वो चीज़ें जो है ठीक हुई हैं, और कुछ रोशनी में भी जो है फ़ायदा हुआ। और जैसा कि शुरू में मैंने बताया, ये सीवियरिटी पर डिपेंड करती हैं चीज़ें कि ऑप्टिक नर्व कितना ज़्यादा प्रभावित हुई है और कितना ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, और उसकी सीवियरिटी कैसी है, पेशेंट को अभी कितना दिख रहा है। उन सब चीज़ों के आधार पर ही हम जो है जो ग्रोथ होनी होती है, मतलब होम्योपैथिक दवाइयों से जो रिज़ल्ट आना रहता है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। अगर PL नेगेटिव है और उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है, रोशनी का भी नहीं पता लग रहा है, हाथ फिंगर काउंट भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तरीके के केसेस में जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। इसको हमने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी जो पोस्ट का एक ऑप्शन होता है वहाँ पर भी बोला, और अक्सर जो फ़ोन आते हैं उन पर भी हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाँ उसमें जो है आपको फिंगर काउंटिंग है और थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ें दिख रही हैं, तो इस तरीके के केसेस में होम्योपैथिक दवाइयाँ कारगर साबित हो रही हैं, उसमें रिज़ल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा केसेस आपके पास है जो किसी न किसी कारण से ऑप्टिक नर्व से प्रभावित हो रहा है और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका अभी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में कोई इलाज नहीं है, तो होम्योपैथिक दवाई से जितना पॉसिबल इलाज आपको मिल पाएगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमें उस चीज़ के लिए जो है कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हमें अपनी रिपोर्ट साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमसे बात कर सकते हैं, और इंक्वायरी वगैरह सारी जो है आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।